हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। जब भी हम इंडेक्स नंबर बना रहे होते हैं तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए पेपर में तो आप इंडेक्स नंबर का मीनिंग और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्स अ केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी? नंबर वन, डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एज द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई डिफाइन करो, बताओ कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, ये इंडेक्स नंबर हम किस लिए निकाल रहे हैं। जब तक आपको पर्पस नहीं पता तब तक आप अच्छे से इंडेक्स नंबर को नहीं निकाल पाओगे। बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर वी मस्ट डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, कि इंडेक्स नंबर निकालने का मकसद क्या है हमारा, ताकि उस मकसद से इधर उधर ना हो जाए हम। The nature and format of the index number depend on the objective of the study। कि जो इंडेक्स नंबर का जो हमने नेचर वगैरह निकालना है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से निकालेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है वर्किंग क्लास का इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना, तो हम वो चीजें ऐड करेंगे जो वर्किंग क्लास कंज्यूम करती है, ना कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ऐड कर देंगे जो कि रिच क्लास कंज्यूम करती है। द पर्पज ऑफ the index number will help in deciding about the data to be included and formula to be used for constructing the index number। अगर हमें पर्पस पता होगा, मकसद पता होगा, उसी के हिसाब से हम डाटा इकट्ठा कर पाएंगे और आइटम्स को इंक्लूड कर पाएंगे, जैसे कि मैंने रिच एंड पुअर की एग्जांपल दी, और उसी हिसाब से हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ प्राइस इंडेक्स इज टू price index is to measure the effect of changes in a purchasing power of money income of households, then the consumer price index number should be constructed। अगर हमने हाउस होल्ड का देखना है कि कितने कितने प्राइजेस पे कितनी कितनी चीजें परचेज करते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ द इफेक्ट ऑफ परचेजिंग पावर, if the effect on the purchasing power of the producers is to be studied, then the index number should be constructed based on the wholesale prices। अगर हमने प्रोड्यूसर्स का चेक करना है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स लगाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारी स्टडी का मकसद क्या है, क्योंकि मकसद के हिसाब से हम डाटा इकट्ठा करेंगे और मकसद के हिसाब से हम मेथड को यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ अ बेस ईयर। बेस ईयर को कैसे सिलेक्ट करेंगे? कुछ लोग कहते हैं भाई पिछला साल ले लो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्टेबल ईयर लो, कुछ लोग कहते हैं ऐसा ईयर लो वैसा ईयर लो। तो ये भी थोड़ा सा मतलब एक ऐसा डिसीजन है जो पूरे की पूरी स्टडी को असर डाल सकता है। सिलेक्शन of the base year is another problem in construction of index number। Base year is the year of reference or the year with which करंट ईयर इज कंपेयर्ड। बेस ईयर वो ईयर है जो रेफरेंस का ईयर होगा कि भाई पिछले साल या बेस ईयर में ऐसा हुआ था और इसके रिलेटेड करंट ईयर में ऐसा ऐसा हो रहा है। बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे करंट ईयर को कंपेयर किया जाता है। द इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। तो बेस ईयर को हम ज्यादातर इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स में 100 से लेके चलते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं। ठीक है। Though the selection of base year could primarily depend on the objective of the index number, following points need to be considered while deciding upon a base year। वैसे तो डिपेंड करता है कि स्टडी का मकसद क्या है, उस पर बेस ईयर डिपेंड करता है, मगर जब भी हमने बेस ईयर चूज करना है तो हमने फॉलोइंग चीजें दिमाग में रखनी है। तो मैंने सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट ए है बेस ईयर शुड बी द ईयर ऑफ नॉर्मल एंड स्टेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, जिसमें रिसेशन ना आ जाए, कहीं बूम पीरियड ना आ जाए, एक नॉर्मल होना चाहिए और नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इफ इट इज एन एबनॉर्मल ईयर, इट इम्प्लाइज दैट वी वुड कंपेयर करंट ईयर विद एन एबनॉर्मल ईयर। अगर हमने कोई ऐसे ईयर को कंपेयर कर लिया जो एबनॉर्मल है, ऊपर नीचे है, तो फिर इससे क्या फायदा उसको कंपेयर करके करंट ईयर से। नेचुरली वी विल नॉट गेट द राइट कंपैरिजन, रिजल्ट्स खराब निकलेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें सब हेडिंग्स सब पॉइंट आ जाता है। बी पॉइंट, बेस ईयर शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द करंट ईयर। करंट ईयर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर 10-10 20-20 साल पुराने को कंपेयर कर रहे हो आज से, तो वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे। इफ द टाइम लैग बिटवीन द करंट ईयर एंड द बेस ईयर is too much, then it is likely that the tastes, customs and fashions etc. may have changed. Quality of the goods may have undergone a change. Some new goods may have been developed and some goods consumed in the base year may have gone out of production now। अगर हम काफी दूर के टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं तो लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकते हैं, चीजों की क्वालिटी चेंज हो सकती है। लोग पहले जो चीज खाते थे क्या पता अब ना खाते हो, और जो पहले चीजें बनती थी क्या पता अब ना बनते हो। अब हम मान लो मैं टाइपराइटर जो पुराने ज़माने में होता था उसको 50 साल पहले से अब को कंपेयर करूँ तो अब तो ना के बराबर बनते हैं, आपको पता ही है। ठीक है ना?
Under these circumstances, comparison of the prices between the current year and base year becomes meaningless. तो हमको ज्यादा दूर का ईयर ना लें, वो ईयर लें जो आसपास है। समझ की बात? अब थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। भाई कौन कौन सी आइटम्स डालें, ये भी एक पंगा है, क्योंकि हर घर में अलग अलग चीजों की अलग अलग तरीके की जो आइटम्स है कंज्यूम हो रही हैं। It is neither possible nor desirable to include each and every item of good in the construction of an index number like consumer price index. तो consumer price index में consumers तो इतनी सारी चीजें खाते हैं, सबको थोड़ी ना डाल सकते हैं। Only a few items are therefore selected for inclusion. Wholesale price movements appear to be representative of the whole group. तो बेसिकली इनमें होलसेल प्राइसेस को लिया जाता है, कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज के प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है, सबको नहीं इंक्लूड कर सकते। केयर मस्ट बी टेकन टू एंश्योर दैट द नंबर ऑफ आइटम्स included should not be too small, because then calculated index number will not be a representative of the whole group. अगर कुछ ज्यादा 2-3 आइटम्स डाल दी तो फिर 2-3 आइटम्स तो जरूरी नहीं कि हर घर में खाएं। तो एक 10-15 आइटम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल ये आइटम्स खाते थे तो इतना प्राइस पे इतनी चीज खा पाते थे, और अब इतने प्राइस पे इतनी कंज्यूम कर पाते हैं या प्रोड्यूस कर पाते हैं। While deciding about the inclusion or exclusion of items in the calculation of index number, it needs to be ensured that जब भी हम किसी आइटम को ऐड करने लगते हैं इंडेक्स नंबर के उसमें, या मतलब एक्सक्लूड करने लगते हैं, तो हमें फॉलोइंग चीजें जो हैं वो दिमाग में रखनी है। 2 पॉइंट्स हैं। सब हेडिंग ए, द आइटम्स इंक्लूडेड आर रेलिवेंट टू द डिजायर्ड पर्पज of index numbers like rice, milk, cloth, etc. for constructing the consumer price index. तो जब भी हम consumer price index निकालने लगते हैं तो हम ऐसी ऐसी चीजें इंक्लूड करेंगे जो कॉमन टू ऑल हैं, जो हर एक घर में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मिल्क हो गया, क्लोथिंग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बी सब हेडिंग में मैंने लिखा है द नंबर ऑफ आइटम्स शुड नीदर बी टू लार्ज और टू नॉट टू स्मॉल। कुछ ज्यादा ही आइटम्स नहीं डाल देनी, 100-200 आइटम्स डाल दोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। इतना डाटा कहाँ से इकट्ठा करोगे? और ऐसे भी नहीं करना कि 2-3 आइटमों में ही सॉल्व कर दिया सारा का सारा। ठीक है ना? तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है डेटा फॉर इंडेक्स नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डाटा मिलना तो काफी मुश्किल हो जाता है। हैविंग डिसाइडेड अबाउट द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड in the construction of index number, the next problem is to obtain the relevant data. एक बार हमने पता लगा लिया मुश्किल से कि ये आइटम्स ऐड करनी है, उसके बाद प्रॉब्लम ये आ जाती है, पंगा ये पड़ जाता है कि भाई कौन सी जो आइटम्स के डाटे कहाँ से इकट्ठे करेंगे, अच्छा डाटा कहाँ से मिलेगा। समझ की बात? फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्राइस इंडेक्स, डाटा ऑन प्राइजेस ऑफ डिफरेंट गुड्स टुगेदर विद the quantities consumed for different periods must be available. तो उन जो चीजें हमने इंक्लूड की हैं उनका डाटा प्राइसेस का और क्वांटिटी का अवेलेबल होना चाहिए। दिस डाटा can be obtained either from secondary sources such as newspaper, periodicals, trade journals, etc., or through primary sources such as interviews, questionnaires, etc. तो ये डाटा प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो, जहां मर्जी से आपको डाटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर करूंगा। In case of secondary data, it needs to be ensured that the data is accurate, comparable and adequate. अगर आप सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई डाटा सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंपेरेबल हो, तभी यूज करोगे ना। अगर आपका मकसद कोई और है और जो इसने प्राइमरी डाटा पहली बार इकट्ठा किया उसका कोई और है, तो फिर बात बनेगी नहीं। While constructing the price index, the decisions need to be taken regarding whether the wholesale price or retail prices are required. तो ये भी देखना पड़ेगा हमें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स लें या रिटेल प्राइस इंडेक्स लें। The choice would depend on the purpose of index numbers. तो चॉइस किस पे डिपेंड करेगी कि जो इंडेक्स नंबर है उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है निकालने का। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है चॉइस ऑफ एन एवरेज। In finding out average values, different kinds of averages like geometric average, arithmetic average, etc. can be used. तो जब भी हम इंडेक्स नंबर में एवरेज निकालते हैं तो वो ज्योमेट्रिक एवरेजेस भी हो सकती हैं, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह, और अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल मीन भी हो सकता है। ठीक है? सिंस the index numbers are specialized averages, a decision has to be made regarding which of the averaging method is to be used. क्योंकि इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है तो हमें ये डिसीजन लेना होता है कि भाई किस टाइप की एवरेज यूज करनी है। ठीक है? वो भी डिसीजन किसको लेना है? जो निकाल रहा है। एज मीडियन इग्नोर्स द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस while the arithmetic mean is affected by them, therefore the theoretically geometric mean is
considered to be the most appropriate average. तो बेसिकली अगर हम मीडियन को देखें, मीडियन भी एक एवरेज है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यूज को इग्नोर कर देती है। अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से असरदार हो जाती है। तो ज्योमेट्रिक मीन को काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए अंडर रूट में ज्यादातर इसके फॉर्मूले हैं फीचर्स वगैरह के, ठीक है। However, given the simplicity in calculation, arithmetic mean is the most popular method of averaging in case of index number. क्योंकि अरिथमेटिक मीन निकालना सिंपल है तो इसलिए वो काफी मशहूर है और काफी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम ऑफ वेटिंग, कि भाई वेटेज किसको देनी है, कौन सी कमोडिटीज को ज्यादा वेटेज देनी है, कौन सी कमोडिटीज को कम वेटेज देनी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। The commodities included for construction of index number like food, clothing, housing, transport, etc. are not of equal importance. किसी घर में हाउसिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसी घर में खाने को, ट्रांसपोर्ट को, फूड को अलग अलग जगह अलग अलग वेटेज दी गई है। In order to reflect the relative importance of these items, weights are assigned to each items according to their relative importance. तो हर एक चीज के साथ एक वेट्स दिए होते हैं, ठीक है, वेटेड मेथड भी उसको कह देते हैं। मोर वेट शुड बी गिवन टू द मोर इंपॉर्टेंट आइटम्स, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, ज्यादा वेट्स देने चाहिए। व्हेन ऑल आइटम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड एन अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड। अगर सबकी इंपॉर्टेंस सेम है तो वेटेड एवरेज निकाल के क्या फायदा, वेटेड इंडेक्स नंबर ना निकालो, फिर दूसरा इंडेक्स नंबर निकाल लो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड, कौन से मेथड से हम निकालेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। इंडेक्स नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेनी फार्मूला, निकालने के इसको कई फार्मूले। द चॉइस ऑफ फार्मूला depends both on the purpose of index number and the nature and extent of the data available। कौन सा मेथड लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि हमने किस लिए इंडेक्स नंबर निकालना है, उसका नेचर या पर्पस वगैरह क्या है। Methods of calculating index numbers are broadly divided into aggregative methods and price relative methods। तो बेसिकली दो मेन मेथड्स हैं, एग्रीगेटिव मेथड्स हैं और प्राइस रिलेटिव मेथड्स हैं, ठीक है। दीज मेथड्स यूज सेवरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर निकालने के कई फार्मूला लगाते हैं वो, सच एज लेस्पियर्स फार्मूला, पेचे फार्मूला, फिशर्स फार्मूला, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर है, इसमें एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर है, एक है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आ जाते हैं और सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव आ जाते हैं। और वेटेड इंडेक्स नंबर्स में लेस्पियर मेथड, पेस्चे, फिशर्स, मार्शल एटसेट्रा एटसेट्रा कई आ जाते हैं। वो मैंने अभी दूसरी ग्रेजुएशन लेवल की जो वीडियोस हैं उसमें बनाए होंगे। तो कौन सा मेथड यूज करना है ये भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।